नर्मदा परिक्रमा के इस पड़ाव पर हम पहुंचे रणकपुर के आश्रम में। आश्रम के ठीक सामने मैया और उसके सामने डूबता हुआ सूरज। हमने वहां पे सिर्फ स्नान नहीं किया, पर हमने देखा सूर्य को, जल को और भीतर के मन को, और वहीं से शुरू हुई आज की कथा। हमें आश्रम प्रबंधक ने कहा, सामान बाहर रख दीजिए। ठंड थी, कीड़े थे, मच्छर थे। मन में आया कि शायद बाद में हमें परिक्रमा वासियों के हॉल में भेज देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आश्रम के उस खुले आंगन में ठंडी रात और मच्छरों के भनभनाहट में जब हम रात भर सोए, मतलब सो ही नहीं पाए, तब समझ आया परिक्रमा में हर सुविधा शिकायत नहीं, अवसर है। अवसर अपने अंदर की अशांति को देखकर उसे छोड़ देने का। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे बस में क्या है? क्रिया करना। फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी है। और उस रात मैंने अपने भीतर पूछा, क्या मैं ये परिक्रमा सेवा की अपेक्षा से कर रही हूँ या बिना अपेक्षा के? और वही मैंने चुना, शिकायत नहीं, साक्षी भाव रखना जरूरी है। सुबह हमें प्रबंधकों ने पूछा कि क्या आपको रात को नींद आई? हमने कहा जरा भी नहीं। तो हमें कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारे लिए कोई बुरे विचार मत रखिएगा। हमने कहा, हम कौन होते हैं बुरे विचार करने वाले? पर निर्णय तो आपका कर्म ही करेगा। आपके कर्म आपके और हमारे कर्म हमारे, क्योंकि मैया वो तो सब देख रही है। जब हम आगे बढ़े तो पहुंचे शिवभद्रा आश्रम में। एक निजी संपत्ति, पर दिल खुला और स्वागत ऐसा कि थकान भी हमारी चली गई। तब लगा औडंबर और अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकते। सादगी ही सच्ची पूजा है। जिसने घर खोला उसने दिल भी खोला। पूर्णिमा निकट होने की वजह से हमने सोचा यहाँ भी नहीं रुकेंगे, हमें जाना था मालसेर। बीच में हम पहुंचे थे सुरसामल। सुरसामल एक छोटा सा आश्रम, पर वहाँ के लोगों का भी दिल बहुत बड़ा। विजय भाई नाम के एक शख्स हमें अपने घर ले गए। हमें वहाँ पे खाना दिया, हमारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन दी, और फिर हम आगे पहुँचे मालसर में। यह है मालसर का सत्यनारायण भगवान का मंदिर। हमने 12 पूजाओं का संकल्प लिया था और हमारी 12वीं और अंतिम पूजा इस मंदिर में होने वाली थी। नर्मदा मैया के तट पर शंख की आवाज़ और पीपल की छाँव, मन में एक गहरी पूर्णता। जब आचरण और संकल्प मिलते हैं ना, तभी कृपा उतरती है। पूजा का फल बाहरी सिद्धि नहीं होती, भीतर की शांति है। आज समझ आया, मैया ने हमें केवल तट नहीं दिया, तत्व भी दिया है। पता है सत्यनारायण का मतलब क्या है? जहाँ सत्य है वही नारायण का निवास होता है। तो जिंदगी में पहली बार हमने देखा है सत्यनारायण भगवान का मंदिर। हमने आज तक सिर्फ फोटो देखे हैं और उसी की पूजा की है, बट पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम मंदिर में आए हैं। अभी मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ। तो अभी हम हैं मालसर में, और जहाँ तक आपको दिखेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आश्रम है और एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पे अगले दिन सुबह हमारी पूजा होने वाली थी और उसी रात होलिका माता का दहन भी होने वाला था। पता है, कुछ आश्रमों की कठोरता से लेकर साधु संतों की निस्वार्थ सेवा तक, तो ध्रुव मैंने एक ही यात्रा में देखे हैं। आज समझ आया, आध्यात्मिकता बोलती कम है, बनती ज़्यादा है। जो लोग औडंबर में हैं उन्हें समय और कर्म सिखा देंगे, और जो सेवा में है उन्हें मैया संभाल लेती है। मुझे लगा धन की शक्ति सीमित है, धर्म की शक्ति व्यापक है। आप पैसा तो कमा सकते हैं, पर अपनापन नहीं, क्योंकि अपनापन तो वही होता है जहाँ सेवा होती है। आज मैं अपने आप से बस यही कहना चाहती हूँ कि परिक्रमा सड़क पर नहीं, हृदय में चलती है। रणकपुर के आश्रम ने मुझे सिखा दिया, हर असुविधा में छुपा हुआ है आध्यात्मिक अभ्यास। उस मैया की माफी ने मुझे ये सिखाया कि कर्म अपना है, कैसे करना है यह हमें सीखना है। शिवभद्र आश्रम की उस अपनेपन ने और विजय भैया की सेवा ने हमें दिखाया कि औडंबर से कहीं ऊंची होती है मानवता। और सत्यनारायण भगवान की 12वीं पूजा ने मेरे अंदर एक चुप्पी बो दी, जिसका नाम है शांति। जब हमारी 12वीं और अंतिम पूजा शुरू हुई, मैंने देखा लोग चावल चढ़ा रहे हैं, कोई दीपक दिखा रहा है और कोई सिर्फ हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना गा रहा है। सबके भाव अलग थे, पर दिशा सबकी एक, वो थी समर्पण। मुझे लगा, क्या सच में भगवान को हमसे ये चावल, ये पूजा, ये फूल, यही सब चाहिए, या फिर उन्हें हमारा मन भी चाहिए? पता है, जब होलिका दहन होना शुरू हुआ
तब ये समझ आया कि जो जल गया वो सिर्फ स्मृति है, और जो पूजा है वो हमें बताती है कि जो बचा है वो शांति है। लोगों से बातें करते करते मैंने महसूस किया हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, पर मैया हमें एक ही सत्य की ओर ले जा रही है। बाहर पूजा और अंदर दहन चल रहा है, और भीतर मेरा मन कह रहा था अब बस साक्षी बनो, सेवा करो और समर्पित होके जीवन जीना सीख लो।